महासंग्राम महासंग्राम महासंग्राम। कबीर साहब के द्वारा जो चार राम के बारे में बताया गया है उस पर भी कई प्रश्न पूछते हैं लोग कि कौन है ये चार राम। हमने तो एक ही राम के बारे में सुना है, वही एक राम सारे संसार का राम है, ऐसा भी बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। कबीर साहब ने किन चार रामों की बात करी है इसको अच्छी तरह समझेंगे। कबीर साहब कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। इन चारों रामों को आप जब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो कबीर साहब के द्वारा बताया गया ये ज्ञान आपको भरपूर समझ में आने लग जाएगा और आपका लक्ष्य भी बिल्कुल सटीक हो जाएगा कि मैंने किस राम की पूजा करनी है, मेरा असली राम कौन है। तो कबीर साहब समझाते हैं, पहला राम दशरथ का बेटा, यानी ये काया राम। हम किसी की भी काया देख के पहचान पाते हैं कि वो कौन है। हम किसी का भी शरीर देखते हैं तब हम पहचान पाते हैं वो कौन है। अगर हनुमान जी का शरीर हम देख रहे हैं, गदा लिए खड़े हैं, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि वो राम जी है, हम कहेंगे हनुमान जी हैं। यानी हम शरीर से ही पहचान रहे हैं। इसलिए कबीर साहब का पहला राम तन राम है, जो शरीर है, ये तन राम ही पहला राम है, यानी किसी का बेटा है। ये शरीर किसी ना किसी का बेटा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। अब ये दूसरा राम कौन है? ये जीव राम है, जो इस शरीर को चलाता है, जिसकी ताकत से ये शरीर चलता है, जो 1,84 शरीरों को चला रहा है और 1,84 में ही भटक भी रहा है, उसको जीवात्मा कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा, यानी तीसरा राम वो है जिसका ये सगल पसारा है। आप देखोगे यहां पर दुनिया में जंगल ही जंगल थे जब आदि मानव आया, लेकिन आज कितने बड़े बड़े शहर बन गए, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, कितने घर बन गए, कितनी दुकानें, कितना कुछ बना दिया। ये सारा पसारा कहां से आया? भगवान ने तो नहीं बनाया, तो किसने बनाया? ये मन राम ने बनाया है। जो आपके अंदर मन बैठा है, ये तीसरा राम है। इसी के द्वारा आप 1 से 2, 2 से 4 करते हो। आप पैदा हुए अकेले थे, बड़े हुए अकेले हो, और अंदर मन राम इच्छा प्रकट कर देगा कि अब मुझे एक स्त्री चाहिए शादी करने के लिए। उसके बाद 2 बच्चे भी हो जाएंगे और ये पसारा फैल जाएगा। एक राम का सगल पसारा, ये कौन है? ये मन राम है। और एक राम तीनों से न्यारा। अब ये तीनों रामों से न्यारा कौन है? क्योंकि भरमाने वाले भरमा देते हैं कि नहीं, देखो कबीर साहब ने हर जगह एक राम एक राम एक राम ही बोला, राम तो एक ही है। ऐसा नहीं है। एक राम बोला दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। यानी तीनों रामों को जानो और उससे न्यारा जो है वो चौथा राम है। जब तक इसको नहीं समझोगे, जब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है कि आपको किस राम की पूजा करनी है, किस राम की शरण में जाना है। पहला राम दशरथ का बेटा वो शरीर रूपी रथ है, राम जी का वो रथ है। तुम रथ को राम समझ बैठे हो, तुम रथ को कृष्ण समझ बैठे हो। इसी प्रकार तुम अपने शरीर को अपना स्वरूप समझ बैठे हो, जबकि तुम एक दिन ये शरीर छोड़ के जाओगे। तो जो जाएगा वो कौन है? वो रथ तो नहीं है। रथ तो धराशायी हो गया, रथ तो गिर पड़ा, मिट्टी में मिल जाएगा।
वो कौन है जिसे यमदूत लेके जा रहे हैं? वो रथ नहीं है, वो जीव है। यानी एक राम इस काया को गिरा के दूसरे राम यानी जीव आत्मा को पकड़ के यमदूत लेके जा रहे हैं। अब तीसरा राम जो ये मन राम है, इसके भी खेल को समझ लो। इस मन के मते ना चालिए, ये मन है पक्का दूत। इस मन के कहे में नहीं चलना है, क्योंकि हमारा राम इस मन से भी न्यारा है। बहुत से गुरु ये बोल देते हैं कि मन ही परमात्मा है, मन ही ईश्वर है, मन को ही प्रेम करो, मन को कभी दुखी मत करो, मन जो कहता है वो कर दो। ऐसे भी बैठे हैं, लेकिन कबीर साहब बिल्कुल मना करते हैं। मन के मते ना चालिए, मन के मते मत चलो। मन तो पता नहीं कहां कहां ले जाए। अगर मन चला भी जाता है कहीं और गलत जगह जा रहा है तो इस तन को रोक लो। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से, क्या कर साके तीर। अगर मन कह भी रहा है कि चलो आज मीट खाने चलते हैं, अगर आज दारू पीने चलते हैं, तो उसको कहो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं इस शरीर को जाने दूंगा। मन जाता है तो जाने दे, यानी तीसरा राम जाता है तो जाने दे। तू थाम के राख शरीर, यानी तू पहले राम को, इस काया राम को पकड़ के रख, इसको जाने मत देना। उतरा पड़ा कमान से और क्या कर साके तीर। कमान से तीर उतरा पड़ा है तो कैसे चलेगा? कमान पे चढ़ा मत देना, नहीं तो पूरे वेग के साथ निकलेगा और तुम्हारी हानि करेगा। तो इन चारों रामों को कबीर साहब ने खूब समझाया है और इनके स्वरूप को भी समझाया है कि चारों राम के स्वरूप क्या हैं। जैसे काया राम का स्वरूप आपको दिखाई देता है सामने आंखों से, ऐसे ही जीव राम का स्वरूप क्या है। जो भेदी गुरु होता है वो इन चारों के स्वरूप को जानता है, और जो भेदी गुरु नहीं होता है वो एक भी राम की बात नहीं बता पाता। तो एक राम काया का स्वरूप, दूसरा राम जीव का स्वरूप। ये जीवात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे पहचाने कि ये जीवात्मा है? तीसरा स्वरूप मन का स्वरूप। ये मन क्या है, कैसा दिखाई देता है? क्योंकि ये मन आपके साथ 24 घंटे रहता है और आप हर जगह इस मन का प्रयोग करते हो। मेरा मन कह रहा है कि आज मैं घूमने चला जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊं, मेरा मन कह रहा है आज फिल्म देखने चला जाऊं। ये मन है कौन जो कहता ही जा रहा है और तुम उसकी बात मानते ही जा रहे हो? क्या इस मन के साथ कभी मुलाकात हुई? क्या इस मन को कभी देखा, कभी जाना कि कौन है ये? तुम नहीं जानते इस मन को। ये मन बहुत शातिर है, ये मन बहुत शातिर है, और ये तुम्हें ऐसे फांस के रखता है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम कहां फंस चुके हो। अब इन तीनों स्वरूपों को बताने वाला भेदी गुरु चौथे राम के स्वरूप को भी जानता है, जो हमारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, आत्म देव है, जीव स्वरूप नहीं। जीव आत्मा अलग है और परम आत्मा, आत्म स्वरूप अलग है, आत्म देव अलग है। जिसके लिए गीता में 15वें अध्याय में बोला गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। शर पुरुष तो हर जीव की नाशवान देही को जानो, ये नाशवान देही शर पुरुष है। और अक्षर पुरुष इन देही को चलाने वाली जीवात्मा, जिसकी वजह से ये चल रहा है, वो अक्षर पुरुष है। यानी पहला राम और दूसरा राम दोनों का जिक्र गीता में अध्याय 15 में कर दिया गया कि शरीर तो सबके नाशवान हैं,
शरीर तो ये रथ हैं, रथ तो टूटेंगे, लेकिन जो जीव है वो अक्षर यानी अविनाशी है, वो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन पूजनीय नहीं है। दोनों हैं लेकिन पूजनीय इन दोनों में से कोई नहीं है। ना तो ये शरीर पूजनीय है, ना इस शरीर को चलाने वाला जीव जो बंधन में बंधा है वो पूजनीय है। तो पूजनीय कौन है? उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो चौथा राम है, वो आत्म देव है, वो आत्म राम है, जिसको प्राप्त करने पर ही तुम्हारा ये भव बंधन खत्म होगा, तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसके लिए गीता में बोला है, हे अर्जुन, परम धाम वो धाम होता है जहां पर जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता। इस गर्भ जून में, इस नाशवान संसार में, क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार काल का है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, जहां पल पल मृत्यु होनी है, जहां कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है भाई, यहां पल का नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो जाए। भरा पूरा परिवार कार में जा रहा है, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, पूरा परिवार खत्म हो जाए, और तुम्हारी पाई पाई जो तुमने जोड़ के ये महल बनाए हैं, ये सब कोई और भोगेगा, कोई और ले जाएगा, कोई और अपने नाम पे करवा लेगा। तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए चारों रामों को जान लो और असली राम को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो रथ की ही पूजा करते रह जाओगे और अंत समय में पछताओ।